एलजी साहब होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ। नमस्कार, टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं और आज भी हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। ये लोग आप साफ तौर पर देख रहे होंगे, ये लोग वो लोग हैं गवर्नमेंट स्कूल के हेल्पर जो मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं और आज उन्हें ये नौबत आ गई है कि वो सड़क पर उतर आए हैं। क्या कुछ मुख्य कारण है, इनसे पूछेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी जो मिड डे मील बच्चों को प्रोवाइड करते हैं उन्हें आज प्रदर्शन करने सड़क पर उतर आना है। क्या कुछ कारण है, इन्हीं से बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कारण है। क्या कहना चाहोगे सर, आज आप सड़कों पर उतर आए हैं तो क्या मुख्य कारण है इस प्रोटेस्ट का? देखिए, इसका मुख्य कारण यही है कि मिड डे स्कूल मील के अंतर्गत ये जो हमारे सारे कर्मचारी, हमारी माताएं यहाँ पे खड़ी हैं, ये पिछले 20-20, 30-30 साल से अपनी जो एक सेवा है वो स्कूलों में दे रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज आ इन्हें कुक वहाँ पर रखा गया हुआ है, पर यहाँ पर ये लोग सफाई का काम भी कर रहे हैं, क्लीनिंग का काम भी कर रहे हैं, बच्चों को खाना भी खिला रहे हैं, उनके बर्तन भी साफ कर रहे हैं। और इन्हें कोई भी ऐसा दिन नहीं होता कि ये छुट्टी मार सकते हैं, टीचर छुट्टी मार सकते हैं, पर ये लोग नहीं मार सकते। पर जब बात अपने बच्चों की है, मैं बार बार कहती हूँ गरीब को कभी इंसाफ जो है वो नहीं मिलता है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं हमारे साथ महिलाएं भी है। मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगी क्या दिक्कत, क्या समस्या आपको आ रही है, आप बताना चाहेंगे? हाँ मैम, बताना चाहेंगे। मैम, हम सुबह जाते हैं, आप 7:45 बजे हम स्कूल पहुंचे होते हैं। हमने पूरा स्कूल का सफाई करके पूरा आपका काम क्या है? मिड डे मील बनाना? सर, मिड डे मील भी हम ही बनाते हैं, सफाई भी हम ही करते हैं। सफाई भी आप? हाँ, सफाई भी हम ही करते हैं और पूरा बच्चों को पूरा साफ सुथरा खाना देते हैं। पूरे 8 मतलब डेढ़ मिड डे मील के पैसे मिलते हैं, लेकिन क्या सफाई करने के भी पैसे? सर, सफाई के पैसे हमें मिलते हैं सर, मैम मिलते हैं सफाई के पैसे हमें 40 रुपये महीने के सफाई के अलग से मिलते हैं मैम, मिलते हैं। वो 40 रुपये महीने के मिलते हैं, मतलब 40 रुपये साल के मिलते हैं मैम। 40 रुपये साल के मतलब 440 रुपये महीने के मिलते हैं। 400 वो साल के बाद हमें पूरे पैसे दिए जाते हैं। अप्रैल में 400 रुपये हमें दिया जाता है, वो भी 2 महीनों के पैसे काट के। 2 महीने के जो छुट्टियाँ होती हैं, साल का पूरा 400 मिलता है सफाई का। हाँ, वो 2 महीने के वो भी काट लिए जाते हैं, जो मुझे मिलते हैं। हाँ, जो छुट्टियाँ वो काट जाते हैं, वो भी किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते, पर मुझे मिलते हैं मैम। और जो उसकी सफाई हम, पर मैम 40 रुपये की सफाई मैम महीने की। आप सब अलग अलग स्कूल से आए हैं? हाँ मैम, हम सब अलग अलग स्कूल से हैं। और एरिया कौन सा है? मीरा साहब जोन के, हम सभी हम मीरा साहब जोन के हैं मैम। ठीक है जी मैम। और नहीं मिलते मैम जी, 25 पैसे मिलते हैं एक दिन के झाड़ू लगाने के। 40 रुपये महीने के हो गए, 25 पैसे एक दिन के हुए झाड़ू लगाने की, सफाई के लिए। 27 रुपये हुए एक दिन के खाना बनाने की। पूरे महीने के हमें 1000 रुपये मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारी दिहाड़ी, चलो लेबर के हिसाब से पैसे मिले जाएं, हमें नहीं पक्का करना तो मत करें, लेकिन दिहाड़ी के हिसाब से तो पैसे दें ना। हमें एक छुट्टी भी होनी चाहिए, हमें को ऐसी मजबूरी जो दिहाड़ी लगाता है उससे तो पूरे पैसे मिलते हैं। तो फिर आप इतना काम करते हैं, बच्चों को मिड डे मील सर्व करते हैं, सफाई का काम अलग से करते हैं, तो फिर भी पूरे पैसे नहीं मिलते मैम। वो भी महीने के 1000 रुपये तनख्वाह हमारी के, वो भी महीने से नहीं मिलती। 7 महीने 5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती हमें। जो पैसे आते हैं ना हमारे, हमें पता नहीं होता ये जनवरी के हैं, फरवरी के हैं, मार्च के हैं, कब के हैं। वो हमारे अकाउंट में आ जाते हैं, हम निकालते हैं। जो सब्जी भाजी होती है, कभी 40-40 रुपये आ जाएगा। किसी इसके अभी 7 महीने के बाद तनख्वाह आई हमारी, किसी की 3500 रुपये आई है, किसी की 4400 आई है, किसी की 2700 रुपये आई है। कोई पता नहीं हमें कि किस महीने की तनख्वाह आ रही है हमारी, किस महीने की नहीं आ रही है। हम चाहते हैं कि हर महीने के मतलब एक पे जो है वो सबकी नहीं आती है, अलग अलग आती है, एक जैसी। उसमें भी कटौती होती है? उसमें भी कटौती है, पता नहीं हमें 12,000 वो पैसे हमारे किस हिसाब से देते हैं। जैसे अभी हमारे आया ना, कोई इसका 3500 आया, मुझे नहीं पता मेरे अभी कितने आए हैं। इनके 3700 आया, किसी का 4500 आया, वो हमें नहीं पता। वो जो 300 है वो हमें कौन से महीने में आना, जो 4000 में पूरे 4 महीने का भी अगर होगा तो 4000 होगा ना। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप साफ तौर पर सुन रहे हैं कि इनका जो साल का बनता है उसमें से भी कटौती की जाती है और उसमें से भी आधा पैसा जो है वो इनको दिया जाता है। जी मैम, फिर वो हमें नहीं पता वो कौन से महीने में आ जाना हमारा पैसा। और चलो वो भी गोली मारो, चलो छोड़ो, वो भी हम जहाँ इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, वो हमें इससे भी कोई इतराज नहीं। हमारे मतलब ये पैसे बढ़ाने चाहिए ना, तनख्वाह हमें दिहाड़ी के हिसाब से देनी चाहिए ना। हमें पूरा चाहिए कि हमें तनख्वाह बढ़ानी, हमारी बढ़नी चाहिए और हर महीने मिलनी चाहिए। जो एक मजदूर
कि जो एक मजदूर की दिहाड़ी होती है वो तो हमें दी जाए। हम गरीब लोग हैं भैया, हम अपने छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आते हैं, हम बच्चों के लिए हम काम करते हैं, हम घरों में भी कोई औरतें हैं जो माता की तरह औरतें हैं, 60 साल की हो जाएंगी, इनको बोलेंगे आपको रिटायर कर दीजिए, आपसे काम नहीं हुआ जा रहा। अब इनको एक बारे में क्या सोच दिया गवर्नमेंट? माता क्या कहना चाहोगे? मैं जी आखनी आ पर कोई भावें पिलसन लाई होन ते भावें तनख्वाह वधाई होन है, दो स्कूलों का मैं करनी आ काम। हाँ जी, 2 स्कूल का काम करती है जी। ते इको स्कूल दे पैसे थोंदे ने। पैसे आपको 2 स्कूल के मिलते हैं? नहीं जी, एक दे, एक ही स्कूल के, लेकिन काम आपको 2 स्कूल में करना हाँ है। जी, दोनों का। हाँ, दोनों दे इन्नी बिथी है, इधर भी कमरे इधर भी। इससे पहले आपने आवाज उठाई, इससे पहले आपने बात की किसी से? आहो कीती ना। फिर उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या कहा जिनसे आपने बात की? नहीं, तोड़े नाल ही करा दे जे। इससे पहले आपने कोई प्रदर्शन, कोई प्रोटेस्ट वगैरह? हम नहीं निकले बाहर, हम नहीं निकले, हम अभी भी नहीं निकलना ये चाहते कब थे। से ऐसा जो है वो कब से चल रहा है? मैम 15 साल तो मुझे हो गए हैं, इन माता को पूछ लो, जब जितने इनको पूछ लो कितना हो गया। मैं 8 साल में ऐसे चल रहा है, 60 साल से ऐसे चल रहा है, ना किसी की तनख्वाह बढ़ी है जब से मीटिंग। जब से बनना ना तब से यही पैसे मिल रहे हैं, सबको इतने ही मिल रहे हैं। और हम तंग आके हम अब बाहर निकले हैं कि भाई सभी लोग इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, हम पूरा दिन अपना वेस्ट करते हैं उधर बैठ के, और हमें मिलता क्या है 1000 रुपया। इससे पहले आप यहाँ पर नहीं आए, प्रदर्शन आपने नहीं किया, लेकिन आज आप यहाँ पर आए तो क्या सोच की क्या यहाँ पर क्या आए? हम मैम पहले भी हम किसी के पास जाते हैं कि हमारा मसला हल करो, हमारे किसी ने नहीं सुने। हम एक किसके पास गए पहले? अब पहले हम गए थे डोगर पूछना कि पता नहीं किस के पास, वो एक और ले गए थे, हमें नहीं पता था सर। अभी हम आए हैं एकजुट जम्मू के पास, उन्होंने बोला कि आपके मसले हम हल करेंगे। हमारी यही मांग है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम किसी के खिलाफत नहीं करना चाहते, हम किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा हक हमें दिया जाए बस। जो है कितना टाइम हो गया आपको? कब से लगी है? 15 साल हो गए? मुझे 15 साल हो गए मैम लगे हुए पूरे। मैं पूरे 15 साल से उधर काम कर रही हूँ, पूरा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम सुबह जाते हैं, पूरे 15 साल से आप सेवाएं दे रही है, लेकिन यहाँ पर भी आपको पे जो है वो नहीं मिल रही है, टाइम से नहीं मिल रही है, और जो मिल रही है वो पे है टाइम से भी नहीं मिलती है। वो टाइम से भी नहीं मिलती है, महीने बाई महीने नहीं आती है। टाइम से मिली नहीं कभी मैम, पता ही नहीं साल की कितनी बार आती है पैसे, कितनी बार नहीं आते हैं। हम ये भी पता चल हमें 1000 रुपये तो महीने का मिले ना। अगर मिलते हैं कि 1000 रुपये आपकी तनख्वाह, 1000 ही मिल जाए महीने का, हमें पता चलेगा हमारी 1000 रुपये है। तो आपको सीधा साल में ही पे मिलती है, साल के आखिर में? 6 महीने में जाती है, कभी 5 महीने में जाती है, कभी 3 महीने में जाती है। महीने का, जैसे महीने का पे मिलता है वो नहीं मैम मिलता, वो नहीं मिलता हमें आज जैसे 3 महीनों में आगे फिर आप लोग घर खर्च कैसे निकालते हो? मैं हमारे पतियों का सिर से निकालते हैं। गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, इसलिए और बोलते कैसे हैं, निकालते बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हो, आप गवर्नमेंट की नौकरी करें। सभी बोलती हैं जी, जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, हमारे बच्चे हमारी बेइज्जती करते हैं कि मम्मी आप उधर जाते हो, 30 रुपए रोज के रहने दो, इतने से हम रोज खर्चा बिस्किट खा जाते हैं, जितने के आप पैसे कमाते हो रोज के, हम रहने दो। हम फिर सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ इतनी की 30 से 25 रुपए की, 27 रुपए की तो हमारी सब्जी नहीं आती है एक टाइम की बनाने के लिए। जब आप इंडिपेंडेंट है, जब आप खुद के पाँव पे खड़ी हुई हैं आप, तो उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि पति से पैसे मांगने पड़ते हैं, सब्जी के लिए, कपड़ों के लिए, शॉपिंग के लिए, या कुछ और भी बात करें तो सुनाते हैं हमें कि आप नौकरी करते हो, आप नौकरी करते हो। कि नौकरी हमें पता है, जो हम नौकरी कर रहे हैं, जो 30 रुपए रोज के ले रहे हैं, हम क्या नौकरी है हमारी? ये वह बेइज्जती होती है हमारी हर जगह। हम शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे, लोगों ने बोलना कि ये 30 रुपए लेते हैं। अभी हमारी पूरी उसमें जाएगी, हमारे रिश्तेदार देखेंगे ये 30 रुपए तो रोज के लेते हैं। मतलब हमने नहीं 30 रुपए, चलिए ठीक है, 30 रुपए मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि चलिए आप काम करती हैं, सेवाएं देती हैं, अलग से सफाई का काम भी किया जाता है। जैसे माता जी ने कहा कि 2 स्कूल जो है उन्हें सौंपे गए हैं, 2 स्कूलों का वो काम करती हैं, लेकिन फिर भी पे जो है वो आपको मिलती नहीं है। पे अगर मिल भी जाए तो महीनों, कुछ महीने, 6 महीने, 7 महीने के अंदर मिलती है, और उसमें भी कटौती होती है। हाँ जी मैम, ये होता है ये। हाँ जी मैम, ये भी होता है जो हमारे पैसे हमें टाइम से नहीं मिलते। हमें 1000 रुपया भी मिलता है ना, जो वो भी टाइम महीने के महीने दिया जाए, तो चलो हम वो उसी से सोच लें कि चलो भाई यही ऐसे हमने अपना देखना है भाई, वो भी नहीं हमें टाइम से मिलता। अभी हमारी यही डिमांड है कि सभी लोग, मतलब अगर मजदूर लोग 400-450, 500 दिहाड़ी ले रहे हैं, तो क्या हम मजदूरी नहीं कर रहे हैं? क्या हम काम नहीं कर रहे हैं उधर? क्या हमारा मतलब हमारा काम नहीं है? हम अगर ड्यूटी बोल रहे हैं कि जम्मू में ड्यूटी है, ये है वो है, हम ड्यूटी के अंदर नहीं आते, हम जम्मू के अंदर नहीं आते, हम जम्मू के अंदर नहीं आते, हम ड्यूटी में नहीं आते। माता जी क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो कहना चाहनी हाँ जी, चलो कितने साल की है माता जी आप? मैं ये हूँ 60 साल दी होदियाँ, 60 साल की। उदूं बच्चे निक्के निक्के उदूं दी लगी दियां, मैं साहब ला लो। तब की लगी? लोके बच्चे हन बेचारे पढ़ाए, हूँ ब्याहे, ते आखदे बुढ़ी होई गई तू बुढ़ी है,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਸਕੂਲ तब ਚ से जब से आप लगी हैं तब से आपको यही इतना ही मिल रहा है? ऐसा ही मिलता ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਕਦੇ 500 ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ 1000 ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ 1000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, ਹਾਂ ਪੰਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ घर का खर्च कैसे निकालती है माता जी आप? घर में कौन कौन है? ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ घर का खर्च ਦਿਹਾੜੀ कैसे ਦੱਪਾ निकालते हो फिर? ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਚੌਲ ਚਾਲ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਟਾ ਦੀਪੂ ਦਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਚੌਲ ਮੁੱਲ ਗੁੱਥੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ ਕੀ ਕਰਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਧਾਰ ਪੈਲੀ पे? ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ वो भी उधार पे? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ पर बस एक ही बात कहना चाहूँगी, आपने साफ तौर पर इनका सुना और मैं बस इतना सा कहना चाहूँगी कि ये सेवाएं देती हैं, काम भी करती हैं अच्छे से, प्रॉपर तरीके से इनका काम जो है वो पूरा काम करती हैं, लेकिन जब बात आती है पे पर, जब बात आती है सैलरी पर, तो इन्हें महीने का 1000 रुपया मिलता है। महीने का 1000 रुपया इनका फिक्स किया गया है और साल का बताएं तो 12,000, लेकिन साल में इनको पे मिलती है, उसमें से भी कभी 6 महीने की मिल जाती है, 6 महीने के अंदर मिल जाती है, कभी 7 महीने के अंदर मिल जाती है, लेकिन इनको प्रॉपर कहा जाए एक प्रॉपर बैलेंस जो होता है वो इनको नहीं है। और वहीं पर बात करूं मैं सैलरी की, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ जो है हाईलाइट करने चाहती हूँ कि सैलरी 12,000 की इनको साल की सैलरी है, लेकिन 12,000 में से भी इनको 7,500 मिलती है, किसी को 3,500 मिलती है, किसी को 6,000 मिलती है, और पूरी सैलरी जो है 12,000 इन्हें पूरी सैलरी नहीं दी जाती, और वो जाती कहाँ है उसका कुछ पता नहीं है। और साफ तौर पर आपने इनकी मांगे सुनी, इनकी मांग क्या कुछ है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। देखते रहिए TVN नेटवर्क। शिल्पा शर्मा के साथ, न्यू अपडेट्स के साथ कैमरामैन राकेश।